हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज से हमारा DFCCIL का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और मैंने आपको बोला था इस वीक में आपका रेलवे का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज 17 है, 17, 18, 19 ये 3 दिन में आपको रेलवे का पूरा थ्योरी पार्ट कराऊंगा और उसके बाद 21 यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को मैं आपको पूरे के पूरे MCQs कराऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ आज के वीडियो में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़, रेलवे हिस्ट्री, रेलवे जोन्स और रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ये आपका रेलवे हिस्ट्री के ही पार्ट है, ये इसी में ही आ जाएगा आपका। अब देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। पहली चीज़, आप एक कॉपी पेन लेके चलिए, अपने खुद के नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या आता है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो भी रेलवे का अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, जैसे अभी आपको मालूम होगा अभी 15 तारीख को रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशन पर अपना वाईफाई इंस्टॉल किया है। तो इस तरह की जितनी रेलवे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके लिए मैंने वेबसाइट पर एक पेज बना दिया है, रेलवे न्यूज़ टुडे करके। आप वहाँ पर जाइए, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारा रेलवे का न्यूज़ डेट वाइज आपको दिया जाएगा और ये डेली अपडेट होता है। आप डेली इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा दिन भर की जो भी रेलवे की न्यूज़ होती हैं, ये सारी आपको रेगुलर अपडेट वहाँ पर मिलेगा, डेट वाइज पूरा 14 मई से स्टार्ट किया हमने। 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, ऐसे पूरा आपको रोज़ का रोज़ आपको अपडेट मिलता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए वो आप ज़रूर रेगुलर विजिट करिएगा। आपको सारा डेटा वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे की पूरी वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आज के जो वीडियो है इसमें हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मैं रेलवे बजट के बारे में डिस्कस करूँगा, रेलवे बजट। इसके अलावा जो हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है, GK का पार्ट है, जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, लार्जेस्ट आपकी ट्रेन कौन सी है, या लार्जेस्ट आपका रेलवे ब्रिज कौन सा है, सी ब्रिज कौन सा है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, कौन कौन सी ट्रेन्स हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोकोमोटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकोमोटिव कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आपका जो व्हील होता है, इसका डायमेंशंस वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब और बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल टर्म्स नहीं पढ़ने, नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं हो। एटलीस्ट कम से कम 19 से 21 नंबर तक आप इन वीडियोज़ से स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने पूरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने अगर ये पूरा पढ़ लिया तो। और उसके बाद फिर आगे जो हमारा 19 को हम आपको वीडियो देंगे, उसमें हम इंडियन रेलवे का पूरा डेटा, जो कि इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा डेटा हम आपसे डिस्कस करेंगे, या बोल सकते हैं इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को हम MCQs स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ है, वो ये है 15 मई 2021 को रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशन पर अपना वाईफाई इंस्टॉल कर दिया है। कहाँ पर किया है? उस रेलवे स्टेशन का नाम है हजारीबाग रेलवे स्टेशन इन झारखंड। अभी 2 दिन पहले ही रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ट्वीट किया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन झारखंड में है। यहाँ पर ये 6000 रेलवे स्टेशन है जहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल किया गया है, रेलवे ने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा पहला जो वाईफाई इंस्टॉल किया गया था वो किया गया था मुंबई में। कब किया गया था? जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 से ये वाईफाई इंस्टॉल करना शुरू हुआ था। मुंबई पहला रेलवे स्टेशन था जहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। और 6000 रेलवे स्टेशन है वो है हजारीबाग। कब किया गया है? 15 मई 2021। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 16 मई 2021 को रेलवे ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। वो क्या है? वो ये है कि जो ईस्ट वेस्ट कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर है, इसका 800 मीटर का जो टनल का पार्ट है वो पूरा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 16 मई 2021। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इसके बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में, यानी कि जो कल अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर पूरी चीज़, हर ट्रेन के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे कि सेमी हाई स्पीड, कौन कौन सी ट्रेन होती हैं, सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, आपको ये नहीं छोड़ना है। और अभी का जो डेटा है वो है 16 मई 2021 तक का। अभी तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस 9440 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है 13 स्टेट्स में, और करीब करीब ये मान के चलिए 590 टैंकर्स का यूज़ किया जा चुका है, 590 टैंकर्स, और 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स अभी तक चल चुकी हैं। तो टोटल है 16 मई 2021 का डेटा है, ये आपको रोज़ का रोज़ अपडेट मिलता जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। 9440 मेट्रिक टन ऑक्सीजन। अब आते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है इंडियन रेलवे का हिस्ट्री। Indian Railways is a statutory body under the jurisdiction of Ministry of Railways, Government of India, that operates India's national railway system. सबसे पहले समझिए क्या है स्टैचुटरी बॉडी। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़, स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइंड नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइंड नहीं है। ये इनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जो भी इनकी अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करता है कौन? अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अब यहाँ पर बोला गया है इट मैनेजेस द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। अब देखिए किस बेसिस पर ये बोला गया है कि 4th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय साइज, बाई रूट लेंथ। रूट लेंथ के हिसाब से जो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, ये चौथा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। अब अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो पहले नंबर पे आता है आपका यूएसए, जिसका कि जो आपका रूट लेंथ है वो है करीब करीब 2,57,000 किलोमीटर, 2,57,000 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा चाइना, चाइना का है 1,46,000 किलोमीटर्स। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रशिया, ये है 85,600 किलोमीटर्स। फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया, 67,956 किलोमीटर। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका कनाडा, 64,000 किलोमीटर्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, ये रूट लेंथ क्या है। देखिए सपोज़ मान लीजिए एक ये स्टेशन है ए, एक ये स्टेशन है बी, यहाँ से यहाँ तक एक ये रेलवे लाइन बिछाई गई है, तो ये जो लेंथ होती है ये होती है रूट लेंथ। अब यहाँ पे आपने एक और वर्ड सुना होगा, ट्रैक लेंथ। ट्रैक लेंथ क्या होता है? ट्रैक लेंथ में आपका जो, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रैक है, डबल ट्रैक जिसे बोलते हैं ना, डबल ट्रैक है, तो अगर वो डबल ट्रैक है तो ट्रैक लेंथ में क्या होगा, जो लेंथ है वो हमारे जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें, साइडिंग्स वगैरह ये सब ऐड हो जाती है। जो रेलवे का स्टेशन में आपने जो यार्ड्स देखे होंगे वो पूरा डिस्टेंस वो सब ट्रैक लेंथ में ऐड हो जाता है। अब जैसे मानिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट लेंथ क्या है, सपोज एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रैक बिछाया गया, इसकी लेंथ है मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो इसको हम बोलेंगे ये रूट लेंथ है इसकी 10 किलोमीटर। और अगर हम बोल देते हैं ये डबल ट्रैक है, तो इसका मतलब ये रूट लेंथ तो 10 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैक लेंथ कितना हो जाएगा? ट्रैक लेंथ हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर्स। तो ट्रैक लेंथ में हर एक चीज़ इंक्लूड कर दी जाती है। तो आपको याद रखना है रूट लेंथ क्या होता है, ट्रैक लेंथ क्या होता है। रूट लेंथ जो इंडिया का है वो है 67,956 किलोमीटर, और ट्रैक लेंथ है लगभग 1,26,000 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्ट फिगर क्या है वो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1,26,000 किलोमीटर के आसपास है। और जब मैं आपको नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो जो आपको दूंगा उसमें मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। अब आता है इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली इंडिया में। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ सुनीत शर्मा। अब देखिए ये जो है ये सेकंड सीईओ है। देखिए रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ, पहले जो पोस्ट होता था वो होता था रेलवे बोर्ड चेयरमैन, लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, पोस्ट का डेजिग्नेशन का नाम बदल के कर दिया रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। तो ये दूसरे चेयरमैन और सीईओ हैं सुनीत शर्मा, अभी प्रेजेंटली यही हैं। फर्स्ट इसके पहले जो थे वो थे मिस्टर वीके यादव, विनोद कुमार यादव, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ये कब अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को। रेलवे बना कब है? 8 मई 1945। इंडियन रेलवेज जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बना है? 8 मई 1945। अब देखिए कुछ सब्सिडरीज कंपनीज हैं इंडियन रेलवेज की,
आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए। देख लीजिए कौन कौन से, इसके कौन कौन चीफ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब कुछ मैं आपको वेबसाइट पर दे दूंगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन राइट्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, मुंबई विकास कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड। लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट की बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, वो आता है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है DFCCIL, या इसके बाद मैं आपको कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा DFCCIL के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और PRCL पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। पैसेंजर की बात करें और फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन की तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम कॉन्कर भी बोलते हैं, ये सब रेलवे की सब्सिडरीज हैं। IT एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो CRIS है, क्रिस, और रेलटेल है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL। ये जो अभी मैंने आपको वाईफाई की बात करी थी, जो वाईफाई इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो यही कर रहा है, रेलटेल। ठीक है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्रिस, और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये IT एंड कम्युनिकेशन चीज, जितने भी रेलवे का पार्ट, जो IT और कम्युनिकेशन का जो भी पार्ट है, वो सब यही लोग मैनेज कर, यही कंपनी मैनेज करती है, ये इसकी सब्सिडरी है। कौन कौन सी, क्रिस और रेलटेल। और जो वाईफाई इंस्टॉल करता है वो यही रेलटेल करता है। कैटरिंग और टूरिज्म की बात करें तो सभी को पता है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पिछली बार एग्जाम में भी पूछी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे आपको मिलेंगी। लोकोमोटिव्स, तो मैंने आपको जैसे बताया लोकोमोटिव्स के बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में जो कल अपलोड करूंगा वहाँ पर पूरा आपको लोकोमोटिव का डिस्कस कर लूँगा। पूरा जो कुछ भी है सब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या क्या बनता है ये आप जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, चितरंजन वेस्ट बंगाल। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन वेस्ट बंगाल। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी उत्तर प्रदेश। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, मड, हावड़ा बिहार। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, माधेपुरा बिहार। और ये आपको मालूम होगा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, माधेपुरा बिहार। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एंड दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवेज एंड एल्स्टॉम एसए। एल्स्टॉम एसए क्या है, एल्स्टॉम एसए फ्रांस का लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, मतलब कि इंजन बनाते हैं, फ्रांस की कंपनी है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवेज और एल्स्टॉम एसए का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यही था जिसने आपका 2018 में 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बनाया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। और ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया था कहाँ पर, आपसे पूछा गया था, जो 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, तो माधेपुरा बिहार में। ठीक है। अगला आता है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन, ये कहाँ है, पटियाला पंजाब में। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन कहाँ है, पटियाला पंजाब में। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाते हैं। लोकोमोटिव्स मीन्स इंजन, स्टीम इंजन होता है, डीजल इंजन होता है और इलेक्ट्रिक इंजन होता है। स्टीम लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोलिंग स्टॉक, अब यहाँ पर देखिए ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। कोच मैन्युफैक्चरर यूनिट हल्दिया वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं व्हील एंड एक्सेल की, तो रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका। रेल व्हील प्लांट कहाँ पर है, ये आपका छपरा बिहार, छपरा बिहार में। बेला जगह का नाम है बेला, और ये कहाँ पर है, छपरा बिहार में। रेल व्हील प्लांट छपरा बिहार में, रेल व्हील फैक्ट्री कर्नाटका में। अब हम बात करते हैं रेलवे की हिस्ट्री के बारे में, कैसे रेलवे की शुरुआत हुई। द फर्स्ट प्रपोजल्स फॉर रेलवे इन इंडिया वर मेड इन मद्रास इन 1832। पहला प्रपोजल दिया गया मद्रास में 1832 में कि भैया रेलवे को अब बनाया जाए। तो पहली जो रेलवे जो ट्रेन थी हमारी, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम रेड हिल्स टू चिंता द्रिपेट ब्रिज इन मद्रास इन 1837। 1837 में पहली ट्रेन चली। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, दिस इज नॉट पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, पैसेंजर ट्रेन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था किसके किसके बीच में चली थी, वो चली थी बॉम्बे और थाने के बीच में।
और वो चली है 1853 में। तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं हो रही है, ये है पहली ट्रेन इंडिया में जो चली थी। जब प्रपोजल दिया गया है कि रेलवे को चालू किया जाए 1832 में, उसके बाद 1837 में पहली ट्रेन चली रेड हिल से लेकर चिंताद्रिपेट ब्रिज आपका मद्रास में है, 1837 में चली। इसे बोलते हैं रेड हिल रेलवे। इट वॉज कॉल्ड रेड हिल रेलवे। इट वॉज हॉल्ड बाई हॉल्ड मतलब खींचना। इट वॉज हॉल्ड बाई रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाई विलियम अवेरी। तो ये बनाया किसने था? विलियम अवेरी ने, जो लोकोमोटिव था। इट वॉज बिल्ड बाई सर आर्थर कॉटन। इट वॉज प्राइमरली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनाइट स्टोन्स। मतलब का जो ये ट्रेन था जो चला था हमारा, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था जो ग्रेनाइट स्टोन्स थे उसको ले जाने का काम करता था। और फॉर रोड बिल्डिंग वर्क्स इन मद्रास में जहाँ कहीं भी रोड बनना होता था तो ग्रेनाइट पत्थर जो होते थे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये पहली ट्रेन चली थी। इसके बाद इन 1845 में रेलवे वॉज बिल्ट एट डोलेश्वरम इन राजामुंद्री। इट वॉज कॉल्ड गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाई आर्थर कॉटन। नाम याद रखिएगा, पहली जो ट्रेन थी जिसको बोला गया रेड हिल रेलवे, वो भी किसने बनाई? सर आर्थर कॉटन। इसके अलावा जो दूसरी आई 1845 में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे, ये भी बनाई आर्थर कॉटन। इट वॉज यूज टू सप्लाई स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ओवर गोदावरी नदी के ऊपर जो डैम बन रहा था उसके कंस्ट्रक्ट, डैम मतलब कि डैम पता होगा आपको, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो सप्लाई होती थी स्टोन्स की, उसके लिए इस ट्रेन को बनाया गया। इसके बाद 8 मई 1945 मद्रास रेलवे वॉज इनकॉर्पोरेटेड मतलब एक तरह से कि रजिस्ट्रेशन हुआ उसका एज अ फर्म, न्यू कॉरपोरेशन, एक तरह से आप समझिए न्यू कॉरपोरेशन, या हम बोल सकते हैं इसको लीगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन द सेम ईयर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। 1845 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी भी इनकॉर्पोरेटेड हुई। ये सब नोट्स आप बना के चलिए, आपको कुछ भी पूछ लेगा एग्जाम में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। 1 अगस्त 1849 ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे वॉज इनकॉर्पोरेटेड, GIPR। 1845 में सबसे पहले बना मद्रास रेलवे, 8 मई 1845। उसके बाद ईस्ट इंडिया रेलवे, और 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे वॉज इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना। In 1851 a railway was built in Roorkee. It was called Solani Aqueduct Railway. अब ये एक्डक्ट क्या है? ये एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम कंड्यूट, या आपने देखा होगा कि जैसे सपोज ये एक रिवर है, रिवर के ऊपर कुछ इस तरह का ऐसे डिज़ाइन बनता है और कुछ ऐसे पिलर्स रहते हैं और उसके बाद फिर ऊपर रेलवे का ट्रैक रहता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्डक्ट। आप देखिएगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा एक्डक्ट, व्हाट इज़ एक्डक्ट, तो आपको ये फिगर मिलेगा। आप देखिएगा ट्रेन के जो हमारा रिवर होती है या छोटी मोटी नहर होती हैं उसके ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है और उसके बाद कुछ पिलर्स होते हैं और ऊपर फिर रेलवे का ट्रैक होता है, तो इसे बोलते हैं हम एक्डक्ट। तो इट वॉज कॉल्ड सोलानी एक्डक्ट रेलवे। इट वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स फॉर बिल्डिंग ऑफ एक्डक्ट ओवर सोलानी रिवर। तो सोलानी रिवर के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मटेरियल की सप्लाई होती थी वो इसी के थ्रू होती थी, जो रुड़की में 1851 में रेलवे बना। इसके बाद इन 1852 द मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। 1852 में मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी ये नई रजिस्टर हुई। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि नया ऑर्गेनाइजेशन बना, बस सिंपल। तो याद रखिएगा 8 मई 1845 मद्रास रेलवे, ठीक है। इसके बाद उसी साल 1845 में ईस्ट इंडिया रेलवे, 1849 GIPR ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे, 1852 मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। इसके बाद आगे आ जाइए। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। अब देखिए बात किसकी हो रही है? पैसेंजर ट्रेन की। पहली ट्रेन कब चली थी? पहली ट्रेन अभी मैंने आपको बताया 1837 में, लेकिन पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली है? पैसेंजर ट्रेन कब चली है? पैसेंजर ट्रेन चली है आपकी 1853 में, 16 अप्रैल 1853। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था। किसके किसके बीच चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में। बोरी बंदर बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ से और थाने के बीच में। 14 कैरेज ट्रेन वॉज हॉल्ड बाई 3 स्टीम लोकोमोटिव्स। कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन आपसे 2018 में भी पूछा गया था। लोकोमोटिव्स यानी कि कौन कौन से इंजन थे जिन्होंने उस ट्रेन को खींचा था? साहिब, सिंध और सुल्तान। इट रैन फॉर अबाउट 34 किलोमीटर्स, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और 400 लोगों को ट्रेन ने कैरी किया था। द लाइन वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई GIPR।
अभी GIPR क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR इसी ने बनाया था, ठीक है। लाइन भी इसी ने बनाया, ऑपरेट भी यही करता था। दिस रेलवे लाइन वॉज बिल्ड इन 1676 mm, 5 फीट 6 इंच इन ब्रॉड गॉज। अब देखिए ये क्या है, 1676 mm, 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गॉज। अब देखिए ब्रॉड गॉज, अब ये अलग अलग गॉज, गॉज मीन्स क्या है, ये है क्या, ये रेलवे का एक ट्रैक है मान लीजिए, ठीक है, ये रेलवे का ट्रैक है, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं गॉज। अब ये 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका ब्रॉड गॉज, दूसरा होता है स्टैंडर्ड गॉज, तीसरा होता है मीटर गॉज, और चौथा होता है नैरो गॉज। मैं सबकी आपको लेंथ बता दे रहा हूँ कितना कितना होता है। ब्रॉड गॉज आपको दिया गया है यहाँ पर 1676 mm, 5 फीट 6 इंच। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं 60% से 65% जितना भी उनका रेलवे का पूरा नेटवर्क है वो यूज़ करता है ब्रॉड गॉज, 60 से 65%। इंडिया में भी यही है, 60 से 65%, बल्कि और ज़्यादा है, वो ब्रॉड गॉज ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर सभी जगह यही यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्टैंडर्ड गॉज। स्टैंडर्ड गॉज जैसे कि आपका जो मेट्रो की जो लाइन है, दिल्ली मेट्रो हो गया, आपका कोलकाता मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो हो गया, ये जितना भी है ये सब यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड गॉज। और स्टैंडर्ड गॉज यानी कि SG स्टैंडर्ड गॉज, इसकी जो लेंथ है वो है 1435 mm, 1435 mm। अगर फिट में बात करें तो 4 फीट 8.5 इंच, ठीक है, 4 फीट 8.5 इंच स्टैंडर्ड गॉज, SG मतलब स्टैंडर्ड गॉज। इसके बाद आता है मीटर गॉज। मीटर गॉज होता है 1000 मीटर, सॉरी 1000 mm, मीटर गॉज 1000 mm। और अगर इसको फिट में हम बात करें तो 3 फीट 3:3/8 इंच। और लास्ट में आता है हमारा नैरो गॉज। नैरो गॉज होता है 762 mm है, ये मीटर मत समझिएगा, mm है मिलीमीटर, 762 mm। और ये इसका फिट में बात करें तो 2 फीट 6 इंच, ठीक है। समझ में आ गया क्या है गॉज? सिर्फ जब आपका जो ट्रैक बिछाया जाता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। कहीं पर जो हैवी लोड होता है जहाँ पर ट्रेन का, वहाँ पर ब्रॉड गॉज का यूज़ करते हैं। जहाँ पर अब जैसे आपको मालूम होगा जो हिल्स पे चलती हैं आपकी जो ट्रेन्स चलती हैं शिमला वगैरह में, वो नैरो गॉज जो होता है वहाँ पर चलती हैं। अभी मैं आपको कौन कौन सी किस गॉज पे कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ट्रेन इन ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए शुरुआत होती है अब हमारे इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ चली थी? हावड़ा से चली थी हुगली के बीच में। डिस्टेंस कितना चला था? 24 माइल्स। और कब चली है? 15 अगस्त 1854। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा द लाइन वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई EIR ईस्टर्न इंडियन रेलवे, EIR ईस्टर्न इंडियन रेलवे। अब देखिए ईस्टर्न इंडियन रेलवे में अगर आपसे पूछता है कि पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली है तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1854। कहाँ से कहाँ चली है ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लेता है, हावड़ा से हुगली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन साउथ इंडिया। अब ये आ गया साउथ इंडिया। ये कहाँ से कहाँ चली है? ये चली है रोयापुरम से लेके वल्लाजा रोड, मद्रास से अरकट। अब ये देखिए यहाँ पर आपको जो नाम याद रखना है वो मद्रास और अरकट ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये दो सिटीज़ के नाम दिए जाएंगे, कहाँ से कहाँ के बीच में चली है, रोयापुरम और वल्लाजा रोड, और कब चली है? 1 जुलाई 1856, 1 जुलाई 1856। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो किया था 60 माइल्स एंड इट वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई मद्रास रेलवे। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। इट वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई मद्रास रेलवे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अब ट्रामवे की बात करते हैं। ट्रामवे, पहला जो ट्रामवे था वो कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ, सियालदा और आर्मेनियन घाट के बीच में। कब हुआ है? 24 फरवरी 1873 को। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ट्रामवे ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर चालू हुआ है? कलकत्ता में, सियालदा से लेके आर्मेनियम घाट स्ट्रीट के बीच में, और इसका जो डिस्टेंस था वो था 3.8 किलोमीटर। 24 फरवरी 1873 को चालू हुआ है, 24 फरवरी 1873। इसके बाद आगे आ जाइए द ग्रेट साउथ इंडियन एंड कार्नेटिक रेलवेज मर्ज टू फॉर्म द साउथ इंडियन रेलवे कंपनी। अब ये ग्रेट साउथ इंडियन और कार्नेटिक रेलवेज ये मर्ज हुआ और मर्ज होके बन गया साउथ इंडियन रेलवे कंपनी। 9 मई 1874 को मुंबई में भी ट्रामवे का उद्घाटन हुआ। मुंबई में
पहला ट्रामवे कहाँ पर चालू हुआ? पहला ट्रामवे चालू हुआ 24 फरवरी 1873 को कलकत्ता में, और दूसरा चालू हुआ वो हुआ 9 मई 1874 को बॉम्बे में। ठीक है, कोलाबा और परेल के बीच में 9 मई 1874 को दूसरा आपका ट्रामवे चालू हुआ। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1880, मतलब कि एक तरह से लीगल ऑर्गेनाइजेशन बना। फॉलोड अ डिकेड लेटर बाय द ईस्ट कोस्ट स्टेट रेलवे, तो पहले ईस्ट कोस्ट स्टेट रेलवे बना है, उसके एक दशक के बाद ये आपका इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। लाइटिंग इन पैसेंजर कोचेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैनी रेलवेज कंपनी इन 1897। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पैसेंजर कोच हैं उसमें लाइट वगैरह कब इंट्रोड्यूस हुई है? 1897 में। 1902 इन 1902 जोधपुर रेलवे वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइटिंग एज स्टैंडर्ड फिक्सचर्स। तो पहला जो आपका रेलवे था वो था जोधपुर रेलवे, जिसने 1902 में इलेक्ट्रिक लाइट को इंट्रोड्यूस किया। 1902 में जोधपुर रेलवे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दादर एंड करी रोड इन बॉम्बे इन 1920। अब ये किसकी बात हो रही है? ये सिग्नल लाइटिंग की बात हो रही है। जो आपने देखा होगा ना, जो हमारा जो कहीं ट्रेन होती है, सिग्नल्स लगे होते हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ करी गई है वो कब इंट्रोड्यूस हुई है? वो हुई है 1920 में, दादर और करी रोड मुंबई में 1920 में, 1920 में। नेक्स्ट आता है हमारा 1920 तक हो गया। 1920 के बाद आते हैं, अब बात आती है 1924 में रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया। लेकिन उसके पहले 1920 में जो हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बोला कि जो भी हमारा जो जनरल फाइनेंशियल्स हैं उनसे रेलवे को अलग रखा जाए। उसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया और बोला कि आप एक रेलवे का अलग से बजट बनाइए। तो एक एक्वर्थ कमेटी बनाई गई जिसमें 10 मेंबर थे और उसके हेड थे उस कमेटी के विलियम एक्वर्थ। उन्होंने ही ये प्रपोजल दिया कि आप इसको अलग करिए, और उसके बाद उन्होंने पहला रेलवे बजट 1924 में इंट्रोड्यूस किया। 1924 में पहला रेलवे बजट इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पहला रेलवे बजट कब आया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1924 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब आपसे पूछा जा सकता है कि तब पहला रेलवे बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब प्रेजेंट किया गया? तो वो पहला रेलवे बजट आया है 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट रेलवे बजट प्रेजेंट किया। और किसने प्रेजेंट किया? वो थे हमारे आर के षणमुगम चेट्टी। ये कौन थे? ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने ये रेलवे बजट प्रेजेंट किया था जब हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके पहले 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने बोला रेलवे बजट प्रेजेंट किया था 1924 में। उसके बाद कब हुआ है? 26 नवंबर। ये तो फर्स्ट था, लेकिन जब अगर हम बात करें हमारे आज़ाद हुआ जब देश, तब पहली बार क्या हुआ? तब हुआ 26 नवंबर 1947 को। और उस टाइम पर जो रेलवे मिनिस्टर थे, अगर हम बात करें तो इंडिया के पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो उनका नाम था जॉन मथाई। ठीक है, अब जब मैं आपको आगे रेलवे बजट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको सारी डिटेल, पूरी हिस्ट्री इसकी वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कब से बनता आ रहा है, कब अलग हुआ है, कब कंबाइन हुआ है, कब तक सेपरेट चलता था। अभी कंबाइन बजट चलता है। अब रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। 2017 से एक साथ प्रेजेंट किया जाने लगा है। 92 साल के बाद 1924 से लेकर 2016 तक रेलवे का बजट सेपरेट अलग से प्रेजेंट किया जाता था, अलग से एक बजट आता था रेलवे का। लेकिन 2017 जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तब ये कंबाइन कर दिया गया, यूनियन बजट और रेलवे बजट एक साथ आने लगा, और अभी भी एक साथ आता है। तो ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे आ जाइए। 3 फरवरी 1925 फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन वीटी विक्टोरिया टर्मिनल एंड कुर्ला ऑन 1500 वोल्ट डीसी ओवरहेड ट्रैक्शन। ओवरहेड ट्रैक्शन मतलब एक तरह से आप ये समझिए, इसको हम आपको कैसे समझाऊं? ओवरहेड ट्रैक्शन, या ये हो सकता है, आप बोल सकते हैं ओवरहेड लाइंस। ये एक तरह से इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इंडिया में कब चली है? 3 फरवरी 1925 को वीटी से लेके कुर्ला के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रंटियर मेल। ये एक इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर मेल मेड इट्स इनॉग्रल रन बिटवीन बॉम्बे वीटी वही है विक्टोरिया टर्मिनल्स एंड पेशावर इन 1928। अब देखिए, ये जो फ्रंटियर मेल है 1928 से लेके 1996 तक
इसका नाम यही था, फ्रंटियर मेल। लेकिन अभी इसका नाम हो चुका है गोल्डन टेम्पल मेल, स्वर्ण मंदिर मेल, गोल्डन टेम्पल मेल। 1996 के बाद इसका नाम चेंज हो गया गोल्डन टेम्पल मेल। अब देखिए बात हो रही है कहाँ से कहाँ तक चली है, बॉम्बे बीटी से पेशावर 1928। अब देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जब आज़ाद हुआ उसके बाद फिर ये पेशावर चला गया आपका पाकिस्तान में, तो फिर ये वहाँ से मुंबई से चलने लगी अमृतसर के बीच में। अमृतसर के बीच में 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं था तब तक पेशावर तक चलती थी। 1928 में शुरू हुई थी 1 सितंबर 1928 को, और ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद कहाँ तक आ गई, उसके बाद आ गई अमृतसर तक, क्योंकि पेशावर चला गया पाकिस्तान में। और 1996 तक इस ट्रेन का नाम यही था, फ्रंटियर मेल। लेकिन 1996 के बाद इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया गोल्डन टेम्पल मेल। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वो ये है कि फ्रंटियर मेल वॉज द फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन इन द इंडियन पेंसुला। पहली एयर कंडीशन ट्रेन थी व्हेन इट गॉट एन एयर कंडीशन कंपार्टमेंट इन 1934। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इसको पहला कंपार्टमेंट मिला था, एसी कंपार्टमेंट 1934 में। लेकिन अगर हम बात करें फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, वो कब चली है, वो चली है 1956 में। ये मिला है इसको 1934 में। नीचे देखिए आप लिखा गया है यहाँ पर, द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन हावड़ा एंड दिल्ली इन 1956। 1956 में पहली फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन चली थी, ठीक है। इसके अलावा पहली बार रेडियो फैसिलिटी भी इस गोल्डन टेम्पल मेल में इंट्रोड्यूस करी गई थी। पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा किस ट्रेन में रेडियो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी गई है, तो गोल्डन टेम्पल मेल, या जिसे हम बोल सकते हैं फ्रंटियर मेल। लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर गोल्डन टेम्पल मेल हो चुका। 1928 में कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशंस, ये दो अलग अलग स्टेशन चालू हुए हैं 1928 में। इसके बाद आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ रेलवे का। द रीऑर्गेनाइजेशन, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आते हैं रेलवे का रीऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इनटू रीजनल जोन्स बिगेन इन 1951। 1951 से चालू हुआ। अब देखते जाइएगा कौन कौन सा जोन कब बना है, इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 1951 साउदर्न रेलवे जोन वॉज क्रिएटेड। कब बना है, 14 अप्रैल 1951। 5 नवंबर 1951 को सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड ऑन 14 अप्रैल 1952। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा रेलवे जोन कौन सा बना है, साउदर्न रेलवे जोन ऑन 14 अप्रैल 1951। उसके बाद 5 नवंबर 1951 को सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे जोन ये बने हैं। उसके बाद 14 अप्रैल 1952 को नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड ऑन 14 अप्रैल 1952। फैंस एंड लाइट्स वर मैंडेटेड for all compartments in all classes of passenger accommodation in 1952। 1952 में बोला गया कि जो भी कंपार्टमेंट्स हैं पैसेंजर ट्रेन्स में, वहाँ पर सबको फैंस और लाइट मैंडेटरी, मतलब कि कंपलसरी किया जाएगा। और इसके अलावा स्लीपिंग अकोमोडेशन, मतलब कि जैसे आप बोलते हैं स्लीपिंग कोच, ये भी इंट्रोड्यूस किए गए। 1 अगस्त 1955 साउथ ईस्टर्न जोन वॉज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द ईस्टर्न रेलवे जोन, मतलब कि जो ईस्टर्न रेलवे जोन बना था उसी में ये आपका आता था साउथ ईस्टर्न जोन। लेकिन ये 1 अगस्त 1955 को अलग हो गया, ठीक है। और 1956 को पहली फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन आ गई हावड़ा से दिल्ली के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, हावड़ा से दिल्ली के बीच में। 1956 तक बात हो गई। अब आगे आ जाइए, इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रैन फ्रॉम एस्प्लेनेड टू भावनीपुर। भावनीपुर इज नाउ द नेताजी भवन स्टेशन, कलकत्ता में। तो यहाँ से यहाँ तक चली थी पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1984 पहली मेट्रो ट्रेन चली है। 24 अक्टूबर 1984 वो कौन सी ट्रेन थी, कलकत्ता मेट्रो। एंड दैट वाज द कंट्रीज फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन। कलकत्ता मेट्रो जो थी ये पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन थी। 1986 कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू दिल्ली। आई थिंक शायद ये 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 1986 कंप्यूटराइज टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम जो चालू हुआ है, ये कब चालू हुआ है, 1986 में। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका पूरा का पूरा सॉल्व पेपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन अभी नहीं है, उस टाइम पर फास्टेस्ट थी लेकिन अभी नहीं है। वॉज इंट्रोड्यूस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड झांसी इन 1988 और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ तक, भोपाल तक।
तो पहले जब चालू हुई थी 1988 में, तब चालू हुई थी दिल्ली से झांसी के बीच में, और ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी। पहले थी उस टाइम पर, अभी नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेन आ चुकी हैं, ट्रेन 18, ट्रेन 20, वंदे भारत और आपका हमसफ़र एक्सप्रेस, इसके साथ साथ आपका गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, अब ये सब इससे भी तेज़ है। और ट्रेन 20 जो आ रही है, जो अभी उसका कंप्लीशन होना था दिसंबर 2020, लेकिन अभी हुआ नहीं। ट्रेन 20 को बोला जा रहा है वो राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी, उसके बदले में ट्रेन 20 आ रही है। ठीक है, 1988 तक की हो गई हमारी हिस्ट्री। इसके बाद आ जाइए 1990 में फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू दिल्ली। एयर कंडीशन 3 tier कोचेज एंड स्लीपर कोच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। ठीक है, एयर कंडीशन 3 tier कोच एंड स्लीपर क्लास ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपके 1993 में। अब 1997 में तत्काल सिस्टम आया। तत्काल आपको पता होगा, जो रेलवे का जो हम रिजर्वेशन बुक करते हैं, तत्काल सिस्टम भी उसमें चलता है। उस टाइम पर जब तत्काल आया 1997 में, तब रेलवे मिनिस्टर थे हमारे नीतीश कुमार। और तत्काल सिस्टम को पहले क्या था, कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स के लिए था, लेकिन 26 सितंबर 2013 को ये सारी ट्रेन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 26 सितंबर 2013 को मतलब बोल दिया गया अब आप किसी भी ट्रेन में तत्काल सिस्टम के थ्रू, तत्काल के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। फरवरी 2000 में इंडियन रेलवे की वेबसाइट ऑनलाइन हुई। फरवरी 2000 इन फरवरी 2000 इंडियन रेलवे की वेबसाइट ऑनलाइन हुई। 6 जुलाई 2002 को ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड। कब बनाए गए हैं? 6 जुलाई 2002। ये जोन्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ज़रूर जाएगा। इंडियन रेलवेज बिगैन ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशंस एंड टिकटिंग ऑन 3 अगस्त 2002। 3 अगस्त 2002 से जो आप ये ट्रेन का रिजर्वेशन बुक करते हैं ऑनलाइन, कब से हुआ है? 3 अगस्त 2002 से। 5 फरवरी 2012 वेस्टर्न रेलवे जोन एंडेड इट्स यूज़ ऑफ 1500 वोल्ट DC ट्रैक्शन। DC ट्रैक्शन डायरेक्ट करंट पहले यूज़ की जाती थी, उसको स्विच किया इन्होंने किस पे? 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन पर। वेस्टर्न रेलवे जोन ने अपना जो DC का ट्रैक्शन था उसको हटाया 5 फरवरी 2012 को, और पूरा का पूरा 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन वो यूज़ करने लगे। अब आ जाइए यहाँ पर कुछ प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं। गतिमान एक्सप्रेस, इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, मेड इट्स मेडन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा ऑन 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को कौन सी ट्रेन आई है? गतिमान एक्सप्रेस। अब देखिए, गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है दिल्ली से झांसी, दिल्ली टू झांसी, और ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, याद रखिएगा, फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अब देखिए, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिनकी आपका जो क्या बोलता हूँ स्पीड होती है, वो लगभग 160 से 180 किलोमीटर की रेंज रहती है उनकी। इसके बाद आता है हाई स्पीड। हाई स्पीड चली जाती है आपकी 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की। अभी इंडिया में कोई ऐसी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। अभी जो भी चल रही हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो तेजस हो, चाहे आपका गतिमान एक्सप्रेस हो, ये सब की सब सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस आई है 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, इनॉग्रल रन हुआ था 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से झांसी के बीच में, लेकिन पहली सर्विस अगर देखा जाए कब स्टार्ट हुई है, तो पहली सर्विस स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2018 को। इसके बाद आई है तेजस, इसके बाद आपने नाम सुना हो तेजस, इसके बाद आई है आपकी तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस ये भी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, लेकिन ये भी यही थी फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन फुल्ली एयर कंडीशन थी, फुल्ली AC ट्रेन, फुल्ली एयर कंडीशन। फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस। और ये कब चालू हुई है? 24 मई 2017, 24 मई 2017। इसके बाद एक और ट्रेन आई है जो कि वो भी हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो थी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी भी स्पीड थी 180, अभी भी है ये 180 किलोमीटर पर आवर, और ये आई आपकी चालू हुई है 15 फरवरी 2019, 15 Feb 2019 को चालू हुई है, और जिसे हम ट्रेन 18 भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ट्रेन 18। अब इसके बाद अभी ट्रेन 20 का प्रपोजल आया है। ट्रेन 20 को बोला गया था दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी कैसा कुछ हुआ नहीं है। उसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देख लीजिए।
सेंट्रल रेलवे जोन एंडेड इट्स यूज़ ऑफ डीसी ट्रैक्शन इन मुंबई। सेंट्रल रेलवे जोन ने भी अपना काम बंद किया डीसी ट्रैक्शन का, और वो आ गया 24 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन पर। और कब से चालू हो गया? 11 अप्रैल 2016। 31 मार्च 2017 को इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया कि जो इंडिया का पूरा रेल नेटवर्क है 2022 तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। अभी कहीं कहीं डीजल लाइंस, आपने पता होगा, कहीं कहीं डीजल लाइंस, डीजल लोकोमोटिव्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन 2022 तक पूरा पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। इंडिया डज नॉट हैव हाई स्पीड रेल लाइंस और लाइंस ऑपरेटिंग एट 200 किलोमीटर पर आवर। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एज ऑफ 2021 फास्टेस्ट ट्रेन ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस, जिनकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको पता होगा बुलेट ट्रेन का एक प्रपोजल दिया गया है, उसका काम चल रहा है। 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन मुंबई। ये हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 320 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। और ये 3 घंटे में 3 आवर्स में ये पूरी की पूरी 2 सिटीज़ मुंबई और अहमदाबाद के बीच की जो दूरी है ये पूरी 3 घंटे में कवर कर लेगी। और ऐसा बोला गया है इसका जो टिकट है वो भी बहुत काफ़ी चीपर होगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू एयर फेयर। और ये 2027 और 28 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। और शायद जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, मेरी नॉलेज में है, यही है शायद बुलेट ट्रेन। मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं रेलवे जोन्स की। कौन कौन से रेलवे जोन्स हैं, क्या उनका हेडक्वार्टर है और क्या क्या रेलवे डिवीजन्स हैं। तो देखिए आज की डेट में एट प्रेजेंट 18 रेलवे जोन्स हैं, 18 रेलवे जोन्स हैं और 73 डिवीजन्स हैं, 73 डिवीजन्स, 73 डिवीजन्स। ठीक है। लेटेस्ट जो आपका जो जोन है वो है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। कब बना है? 2019 में, लेटेस्ट है ये। अब आप देख लीजिए, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़िएगा। डिवीजन्स के बारे में नहीं पूछेगा आप, लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम रहता है तो ज़रूर पढ़िए, छोड़िए मत, कुछ भी मिस मत करिए, कहीं से भी पूछ लेगा। लेकिन हेडक्वार्टर्स ज़रूर पढ़िए। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई CSMT, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कोंकण रेलवे नवी मुंबई। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मलीगांव गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर में। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है फेयरलाई प्लेस कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। साउदर्न रेलवे चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। साउथ कोस्ट रेलवे जो 2019 में बना है, ये जोन लेटेस्ट है, जो सबसे नया है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, लेटेस्ट है, 2019 में बना है और ये इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अच्छा, मैंने जो फर्स्ट आपका पार्ट वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 18 रेलवे के जोन है और 70 डिवीजन्स है, तो वो गलत है, 70 नहीं है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 73 डिवीजन्स अभी आज की डेट में हैं। ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन कौन से डिवीजन्स हैं। इसके बाद आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है गार्डन रीच कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। और उसके बाद है साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है हुबली। और लास्ट में वेस्टर्न रेलवे, जिसका है मुंबई चर्च गेट हेडक्वार्टर। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपने ये सही नहीं बताया है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर दूंगा। और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ बस ये 5 दिन में आपका ये पूरा रेलवे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आपने देख लिया, ढंग से समझ लिया, तो आप मान के चलिए आपके 19-20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए एक वेबसाइट पर भी एक पेज बना दिया है, रेलवे का सारा न्यूज़ आपको वहाँ मिलेगा, उसको भी मिस मत करिएगा, उससे भी पूछ लिया जाएगा। एक तरह से वो समझिए जनरल नॉलेज का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन मिस मत करिएगा कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट 24 नंबर का पूरा पूरा सेक्शन है, आपने पूरा अगर आपको मिल जाता है 24 का 24 तो क्या बुरा है, तो बेस्ट है। आप कोशिश करिए कि कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं हो। और कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो PDF है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।